हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। और पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन के डिस्कस करे थे। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो y हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में ये है, थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है। हमें dy/dx निकालना है। वी हैव टू फाइंड dy/dx फॉर फॉलोइंग टर्म। पहला क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू ये दे रखा है √x माइनस 1/√x। 1 बाई 1 तीनों क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। और जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि आपने वो सोल्व किए होंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू मेरे पास ये है, y इज इक्वल टू है √x माइनस 1/√x। मुझे निकालना है dy/dx, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू मैंने सपोज ये लिख लिया x की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2। मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला जो था वो ये था कि y इज इक्वल टू यदि x की पावर n है, तो यहाँ से बेसिक फॉर्मूला जो था dy/dx डिफरेंशिएशन जब हमने किया था, तो पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि n भार पावर भार और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n भार और x की पावर n-1। यदि कांस्टेंट लगा हुआ है तो वहां पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। तो यहां से मैंने ये लिखा, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ, x की पावर 1/2 माइनस पावर, आप जानते हैं नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस की। तो मेरे पास y ये आया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिख देंगे, dy/dx। हमारे बेसिक फार्मूले पे चले जाओ, n भार पावर कितनी है 1/2 भार, x की पावर 1/2 माइनस 1 पावर में ही, माइनस ये एज इट इज, ये माइनस 1/2 हमें भार लेके आना है, माइनस 1/2 एज इट इज भार, x की पावर हो जाएगी माइनस 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा 1/2। x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जानते हैं कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2, x की पावर माइनस हाफ और माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 3/2। जैसे माइनस हाफ माइनस 1, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम, माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 3/2। तो ये पावर हो जाएगी हमारी माइनस 3/2। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया एक तरह से। यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, बट यदि आंसर मैच करना है 1/2 भार ले लो, इसको नीचे लिख दो, पावर क्या हो जाएगी प्लस की, प्लस इसको भी आप क्या लिख देंगे नीचे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। और 3/2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस हाफ, तो 1/2 ये लिख देंगे 1/√x प्लस 1 अपॉन x√x। ये आपको हो सकता है समझ आ गया होगा। x की पावर 3/2 है, तो x की पावर 3/2 इसको कैसे लिख सकते हो, x की पावर 3/2 को क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1/2। x की पावर क्या हो गई 1 और इनटू x की पावर 1/2। क्योंकि पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया x और ये x क्या आ गया √x। तो x की पावर 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x√x। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ, ये हमारा आंसर आया। इसको भी यदि हम ठीक से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख लो, dy/dx 1/2 √x भार आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/x। ये हमारा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यदि हमारा y इज इक्वल टू क्या है √x माइनस 1/√x, तो हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, हमारा आंसर ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आप डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप भी यदि पहले सोल्व करना चाहें तो वीडियो को पॉज करना, पहले खुद सोल्व करना, उसके बाद यदि नहीं आए तो वीडियो को आगे देख लेना। यहां से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर कितनी 1/2। अंडर रूट को क्या लिख लेना, पावर 1/2। यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप है, वो ध्यान से समझना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि अंदर x स्क्वायर है, x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। dy बाई डी एक्स हम करेंगे पावर भार, पहले बेसिक फॉर्मूला लगा दो, पावर भार एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर हो गई 1/2 माइनस 1। ये हमने ये वाला लगा। अब ध्यान से सुनो, ये भी तो डिफरेंशिएट होगा, अंदर वाले टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ भी अंदर वाले का टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है, x का तो 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो हमें 1 लिखने की जरूरत थी नहीं। बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना मत भूलना, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम पावर को सोल्व करेंगे। पावर जैसे डिफरेंशिएट हो जाएगी उसके बाद अंदर की जो टर्म बच जाएगी, पावर के अंदर की टर्म जो बच जाएगी उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। ये स्टेप और ध्यान रख लेना इसके अंदर। तो यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर हो गई हमारी क्या माइनस 1/2। इसको सोल्व करूंगा तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 भार एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गई 1। 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमने पहले पिछले वीडियो के अंदर बताया था कितना 0, तो प्लस 0 हमें कुछ यहाँ पे दिक्कत करेगा नहीं। इसको हटा देंगे, इस 2x को बाहर लिख देंगे, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर क्या हो गई माइनस 1/2। इसको नीचे लिख के चले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 1/2 लिखोगे तो क्या लिख देना अंडर। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप ध्यान रखना कि अंदर वाले जो टर्म है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और उसका अंडर रूट है तो पहले पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बाद, तो वो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो पावर बाहर ले आना, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो एक, और अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारा ये आए। थर्ड क्वेश्चन में यहां से डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, हर तरह की टाइप हम यहाँ डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो मैथ्स का काम है। मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट बेसिक टर्म जो हमें नीड है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आगे जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारा ये यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल अलग है, x डिपेंड कर रहा है t पे, मींस x फंक्शन हो गया t का, y भी फंक्शन हो गया किसका t का, अलग अलग लिख लिया। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए हमें dy बाई डी एक्स। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले dx बाई dt निकाल लो, यहां से dy बाई dt निकाल लो, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हटकर के क्वेश्चन है, मैं यहां से इसको कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि किसका फंक्शन है t का, a और b, सॉरी a और यहाँ भी a है, a कांस्टेंट है, ये ध्यान रहे। वेयर a इज, लिख देता हूं a क्या है कांस्टेंट, a यहाँ हमारा कांस्टेंट है। तो यहां से लिखूंगा तो करूंगा तो dx बाई dt, a कांस्टेंट है कुछ नहीं कहेगा, बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, ए एज इट इज, टी स्क्वायर का कर दोगे कोई समस्या नहीं है, 2 भार टी की पावर 2 माइनस 1 आपका क्या हो गया 2, टी की पावर 2 माइनस 1 तो 2 इंटू 2, इसका आंसर आ गया 280। तो यहां से मेरे पास dx बाई डी टी आया, dx बाई डी टी आया। इसी तरह से यहां से dy बाई डी टी निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t हम करेंगे dy बाई डी टी
टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टी का करो डी बाई डी टी ऑफ टी, टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टी की पावर यहाँ पे कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1, 1 भार टी की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। पीछे वाले टर्म में बताया था समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 2 ए इंटू 1 क्या आ गया। अब अपने पास दोनों टर्म आ गई, dx बाई डी टी भी आ गया, dy बाई डी टी भी आ गया, बट हमें कहाँ पहुंचना है dy बाई dx। तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप क्या मान लो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा dy बाई डी टी, ये पलट के नीचे आएगा तो dt पलट के ऊपर dx नीचे, ये 2a ये आ जाएगा 2at, 2a से 2a हमारा कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dy बाई dt हमारा आंसर आया कितना 2 बाई। तो यदि अलग अलग चीजें हों तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह से, उसका भी t के रेस्पेक्ट में कर दो, इसका भी t के रेस्पेक्ट में कर दो, उसके बाद डिवाइड कर लेना यदि dy बाई dx चाहिए, और यदि वो आपसे केवल dx बाई dt पूछे तो ये सोल्व कर दो, dy बाई dt पूछे तो ये सोल्व कर दो, और यदि dy बाई dx आए तो दोनों को डिवाइड करके लिखते। इस तरह से ये क्वेश्चन इस ऐसा है, कर दो। डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन में यहां से डिस्कस कर रहा हूं, यदि y इज एक्स टी का फंक्शन, मान लो इफ x इज इक्वल टू टी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये दिया हुआ x फंक्शन है किसका t का। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एट t इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी ले 2 सेकेंड, इफ x इज इन मीटर में है एंड t इज इन सेकेंड। जैसे 9th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं, वैसे आगे इसके अंदर 11th में भी आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। यहाँ पे x मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ इस इक्वेशन से, और हमें यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और पता भी होगा आपको। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला पहले लिख लेना, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है किसी भी इंस्टेंट पे, ये आगे भी आएगा बट डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो a बराबर dv अपॉन dt। तो इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करना, आप खुद सोल्व करना पहले। यहाँ से x इज इक्वल टू दिया हुआ है, v के लिए हम क्या करेंगे निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर लो पहले, x इज इक्वल टू यहाँ पे साइड में लिख लो, x दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। वेलोसिटी चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v बराबर आ जाएगा मेरा dx अपॉन dt। यहाँ से सोल्व कर लो, क्या बताया था ये कांस्टेंट है, कुछ नहीं कहेगा, 2 एज इट इज। t क्यूब का करेंगे 3 भार t की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 एज इट इज। टी स्क्वायर का करोगे पावर भार t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, t की पावर 1 है, t की पावर 1 है तो पावर भार आ जाएगी 1 भार, t की पावर कितनी हो गई 0, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 3 दूनी 6 टी स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 60 प्लस 2 रह गया प्लस 0 है, जरूरत नहीं, बट यहाँ पे कह रहा है वो टी बराबर क्या रख दो 2 सेकंड रख दो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर 4 माइनस प्लस 2 ये आ गया 24 माइनस 12 प्लस 2, इसको सोल्व कर दो, 24 और 26 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 40। यूनिट आप जानते हैं वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर। तो यदि मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। इसी तरह से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या है dv बाई dt। तो v पे चलो पहले, v हमारा ये है, यहाँ पे v पकड़ लो एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने यहाँ से निकाल ली, टर्म की इसकी वैल्यू ये है 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई 6 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा 2 भार, t की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 6 t का क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0, 12t माइनस 6 a बराबर 12 इंटू 2 माइनस 6, क्योंकि t की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 सेकेंड, नहीं दे रखी तो ना छोड़ देना, 24 माइनस 6 ये आ जाएगा हमारा कितना 80। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट यदि दे रखी है तो लिख दो। और 2 क्वेश्चन और मैं इसी कड़ी में डिस्कस कर देता हूँ। फाइंड dy बाई dx y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 का अंडर रूट, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास कोई भी बुक है उसमें सोल्व करके देखना, यहाँ भी असाइनमेंट में मैं लिख दूंगा, जब तक खुद आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन होंगे नहीं। तो इन 2 क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। y इज इक्वल टू जैसे अभी किया था वैसे के वैसे 4x स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट है तो पावर क्या लिख दो 1/2, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx अभी किया था वैसे के वैसे, पावर भार ले लो 1/2 भार, 4x स्क्वायर माइनस 7 1/2 में से 1 घटा दो और dy बाई dx ऑफ अंदर के टर्म, ये जरूर ध्यान रखना है 4x स्क्वायर माइनस 7 इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले पावर उसके बाद अंदर के टर्म। तो ये 1/2 4x स्क्वायर माइनस 7 पावर आप जानते हैं 1/2 में से 1 चला गया माइनस 1/2 बच गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का बार बार बात कर रहे हैं 2 बाहर आ जाएगा, x बच जाएगा 7 का 0 हो जाएगा, माइनस 0 करूँगा या प्लस 0 करूँगा कोई फर्क पड़ना है, 2 से इसको हटा दो, 4x ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 7 पावर माइनस 1/2 4x, इसको नीचे लिख के चले जाओ, ये पावर हो गई 1/2, या इसको ऐसे लिख दो 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7 का रूट, ये लिख के चले थे। इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हमारा ये होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है y इज इक्वल टू, इसका u प्लस v वाले मेथड से करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है इफ y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, 5 कांस्टेंट है, x की पावर 4 बार x की पावर 4 में से घटा दो 3 बच गई, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे 2 बार इंटू एक्स प्लस 4 का 0, 20x क्यूब प्लस 6x। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यदि x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है, आप करेंगे फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकंड। नहीं बताया, रुको 1 मिनट।